जय हिंद। आज इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। 11 केवी से लेकर 440 वोल्ट और 220 का भी बात करेंगे। कैसे क्या काम करती, क्या यूज़ करना पड़ता है, कितना रेटिंग का होता है, क्या डिमांड है, उसके बारे में सारा बात करेंगे। 11 केवी से कहाँ जाती सबसे पहले, फिर कहाँ से ट्रांसफार्मर में जो जॉइंट होता है, इसके बारे में सारा बात करेंगे आज। आप लगातार बने रहें लास्ट वीडियो के लास्ट तक। तो फर्स्ट, सबसे पहले 11 का जो है पोल होता है, तो उससे हम लोग वहाँ से RYB जो होती है पोल में, वहाँ से RYB हम लोग लेते हैं। तो वो केबल का रेटिंग कितना होना चाहिए, वो केबल 185 स्क्वायर होना चाहिए। 3 कोर 185 स्क्वायर mm और XLPE केबल होना चाहिए। ये केबल होना चाहिए। XLP क्या है, ये इंसुलेशन को डिनोट करती है। इसके बाद ये जो देख रहे हैं, ये है मीटरिंग कियोस्क। 11 केवी का मीटरिंग कियोस्क में आती है। पोल से मीटरिंग कियोस्क में आती है 11 के लिए केवी का। इसके बाद यहाँ मीटर लगा हुआ रहता है। इसके बाद यहाँ से डाटा रीडिंग ली जाती है, कितना आपका बिजली का खपत हुआ, कितना आपका किलोवाट हुआ, पावर फैक्टर, ये सब कितना आप नीचे जा रहे हैं या लीड कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं, वो सारा जो विद्युत वाले जो है वो आकर के इसमें सेटअप करते हैं। वो मीटर लगाते हैं। वो मीटर में अब तो डिजिटल मीटर आ गया, वहीं से अब चेक कर लेता है कि आप अगर पावर फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पेनल्टी भी लगती है, उसके बारे में। फिर यहाँ आप समझ गए 11 का मीटरिंग कियोस्क में आती सबसे पहले पोल से मीटरिंग कियोस्क में आती। मीटरिंग कियोस्क से आई 150 स्क्वायर mm और यहाँ से जो केबल जाएगी वो 300 स्क्वायर mm जाएगी। 3 कोर 300 स्क्वायर mm सिंगल रन, मतलब एक केबल जाएगी। यहाँ से हो करके डायरेक्ट यहाँ से जाएगी, डायरेक्ट HT पैनल में जाती है। कहाँ जाती है? सबसे पहले मीटरिंग कियोस्क से HT पैनल रूम में जाती है। HT पैनल में इसलिए क्योंकि ये ट्रांसफार्मर, इसके बाद यहाँ से ट्रांसफार्मर में जाती है। इसको लगाने का मेन कारण क्या है? 11 केवी HT पैनल इसको लगाने का कारण है, जब आप ट्रांसफार्मर में मेंटेनेंस करेंगे या कुछ करेंगे या 2 ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो इसकी ज़रूरत हो जाती है। इसलिए हम लोग 11 केवी का HT पैनल लगाते हैं। अरे इसमें VCB सर्किट ब्रेकर रहता है। अब सिंगल लाइन डायग्राम में बात करेंगे, उस टाइम बताएंगे क्या क्या लगा रहता है क्या है। फिर HT पैनल रूम गया, HT पैनल में गया, HT पैनल से फिर इनकमिंग में गया, फिर आउट गोइंग से निकला, और फिर यहाँ से जा कर के ये ट्रांसफार्मर का जो इनकमिंग साइड होती है 11 केवी का, उसमें जाती है। फिर यहाँ से 11 केवी एंट्री होती है ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, वो स्टेप डाउन करके ये 440 वोल्ट 415 वोल्ट ये 3 फेज में और सिंगल फेज में 220 वोल्ट 230 वोल्ट ये आउटपुट देती है। सॉरी। इसके बाद यहाँ से जो निकलती है RYB, जो ट्रांसफार्मर से 440 वोल्ट, ये डायरेक्ट जाती LT पैनल। ये कितना केबल जाएगी, ये रेटिंग के अकॉर्डिंग रहता है कि ट्रांसफार्मर कितना रेटिंग है। ये 800 kVA का है, तो इसका 4 रन जाएगी। 3.5 कोर 300 स्क्वायर mm XLP केबल जाएगी। FRL ऐसे इसका मतलब क्या होता है, XLP क्या मतलब होता है, इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा तो इसके बारे में वीडियो हम बना देंगे। फिर ट्रांसफार्मर से 440 वोल्ट के लिए ये 4 रन जाएगी, 4 केबल जाएगी। 3.5 कोर इंटू 300 स्क्वायर mm का केबल वो जाएगी LT पैनल रूम में, PCC पैनल जिसको पावर कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं।
कि यहाँ से कंट्रोल होगी सारा पैनल। ये सिंगल लाइन डायग्राम हो गया, इसका आप समझ गए। आप सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में बात करेंगे, ये भी सिंगल लाइन डायग्राम ही है, लेकिन आपको समझने के लिए आसान होगा। अब सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट एच टी के बी, एच टी जो है सबसे पहले 11 के बी, ये इनकमिंग आया जहाँ वो जो है जो फीडर होती है जो सब स्टेशन का, वहाँ से आती है। तो वहाँ से 11 के बी आया। ये 400 एम्पियर ए बी स्विच लगा हुआ रहता है। आप देखे होंगे पोल जो है एच, जो पोल फ्रेम बना हुआ रहता है, जहाँ 11 वोल्ट रहती है, वहाँ ए बी स्विच लगा हुआ रहता है। और वहाँ सिंगल आर 11 के बी। और यहाँ से एक केबल लिए, अभी बताए थे 3 कोर 185 स्क्वायर mm XLP केबल, वहाँ से लिए। इसके बाद मीटर कियोस्क में गया, मीटर कियोस्क से गया। इसके बाद एक सर्ज अरेस्टर वहाँ लगाएंगे कि बिजली जब अरेस्टर लगाया जाता है, क्योंकि बिजली कड़कती है तो उसमें हाई वोल्टेज आ जाती है, इसलिए एक्स्ट्रा सर्ज अरेस्टर लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद यहाँ थी इसका 11 के पीटी का रेशियो 11 के बी बाय √3 और 110 वोल्ट बाय √3, 110 वोल्ट बाय √3। कोर है 1, CL क्लास है 0.5 का और 100 वोल्ट एम्पियर है। सेम दोनों पीटी है, 2 पीटी है 2 सीटी लगा हुआ रहता है। और सीटी का 25 kVA 1 सेकेंड, कोर 15 वोल्ट एम्पियर क्लास 0.5 का है, सीटी है और वो पीटी है। 2 सीटी 2 पीटी लगा हुआ है। 250 1 ये सीटी 25 kVA 1 सेकेंड, कोर 15 वोल्ट एम्पियर क्लास 5P10। ये ट्रिप सुपरविजन रिले है, मास्टर ट्रिप रिले। इसके बाद ये इंडिकेशन लैंप है, ऑन ऑफ ट्रिप शॉर्ट सर्किट के लिए 11 के। फिर यहाँ लगती 1250 एम्पियर का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जो एचटी पैनल रूम में जो लगा हुआ, एचटी जो पैनल है उसमें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। इसके बाद वहाँ एचटी पैनल से बाहर निकलती है ये डायरेक्ट जा करके। यहाँ एचटी पैनल में 3 फीडर है, यहाँ से F1 F2 F3। तो इसमें गया 11 के 1250 एम्पियर का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ से MFM मल्टी फंक्शन मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मेजरमेंट के लिए, करंट मेजरमेंट के लिए, पावर फैक्टर, इसे सारा मेजरमेंट के लिए ये लगा हुआ है। ट्रिप सुपरवाइजन रिले भी, मास्टर ट्रिप रिले लगा हुआ है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में। इसके बाद वहाँ से जब केबल निकलती है ट्रांसफार्मर में जाती है 300 स्क्वायर mm का 3 कोर का 11 kV 433 वोल्ट 800 kVA ट्रांसफार्मर वहाँ लगा हुआ। लोड के डिमांड के अकॉर्डिंग ये ट्रांसफार्मर लगती है। ON क्या है? ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। DN11 ट्रांसफार्मर विथ OLTC, ये ऑयल लेवल टेम्परेचर। इसका जो DYN11 जो है उसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। OLTC के बारे में भी आप कमेंट कीजिए, वीडियो बनाएंगे हम। ये ट्रांसफार्मर में आई, यहाँ डेल्टा में ये ट्रांसफार्मर को जो इनकमिंग होती है वो डेल्टा में ज्वाइंट होता है, फिर स्टार में कन्वर्ट होके 440 वोल्ट ये बाहर निकलती है। ये डायरेक्ट यहाँ से 4 रन 4 केबल है, 4 रन मतलब 4 केबल 3.5 इंटू 300 स्क्वायर mm केबल यहाँ से आएगी। ये लास्ट वाला आप देखिए इधर से। फिर यहाँ से ये 32 एम्पियर का 4 पोल MCB लगा हुआ है। इसके बाद ये RTCC रिमोट टैप कंट्रोल
चेंज कंट्रोल पैनल में जाएगी, यूवी रिले। इसके बाद ये जो है एलटी पैनल में आएगी। ये एलटी पैनल की है तीनों फीडर। इसके बाद यहाँ एक ट्रांसफार्मर से आई, एक डीजी से आएगी, डीजी सिंक्रोनाइजिंग से आएगी। दूसरा एक फ्यूचर के लिए है, 2 MVA ट्रांसफार्मर के लिए फ्यूचर में एक ट्रांसफार्मर लगेगी इसके लिए। ये 3 फीडर है, एक अभी सप्लाई है। फिर यहाँ से एलटी पैनल को जितना नीचे वाला जो फीडर है सारा एलटी पैनल है। जहाँ जहाँ से जो लोड का डिमांड है, 1600 एम्पियर का है, जिस तरह डिमांड है 1600 एम्पियर, 1600 एम्पियर का है, 630 एम्पियर का है, 630 एम्पियर, 630 एम्पियर, 315 एम्पियर, जो लोड है जितना उसके अकॉर्डिंग ये फीडर है, हर एक फीडर। ये 3200 एम्पियर का है, 4 पोल का है। ये 200 एम्पियर माइक्रो प्रोसेसर में जाएगी। ये छोटा छोटा यूटिलिटी सॉकेट ये सब के लिए, पैनल रूम के लिए, MLDB लाइट के लिए। ये सिंगल लाइन डायग्राम आपको समझ में आया होगा, कहाँ से कहाँ आती है, कहाँ से क्या जाती है। इसके बाद एक फ्रंट व्यू में देख लीजिए, बात करते। देखिए ये जो इनकमिंग आया है, सबसे पहले इनकमिंग आया ये मीटरिंग कियोस्क का। ये जो एक फ्यूचर के लिए दिया हुआ ये मीटरिंग कियोस्क आया। फिर यहाँ से बाहर निकला, फिर ये HT पैनल रूम में गया, HT पैनल में गया, HT पैनल से बाहर निकला, ये ट्रांसफार्मर गया, और ये ट्रांसफार्मर से निकल करके ये इधर से आकर के ये LT पैनल में गया, LT पैनल में गया। फिर यहाँ ख़त्म हो जाती। फिर LT पैनल से एक लूप लिया जाता है RTPFC पैनल, APFC पैनल, रिमोट टैप पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल में जाती है। पावर फैक्टर इंक्रीज करने के लिए 0.99 यूनिटी पावर फैक्टर 1 होता है, लेकिन 0.99 करने के लिए ये हम लोग लगाते हैं ना, पेनल्टी लग जाती है 0 पावर फैक्टर को मैनेज करने के लिए यहाँ से। और ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजिंग पैनल है। ये जो डीजी रखा हुआ, 2 डीजी सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए ये सिंक्रोनाइजिंग पैनल लगा हुआ है। और ये एक प्रोसेड RTCC पैनल एक लगा हुआ, रिमोट टैप चेंज कंट्रोल। ये ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन स्टेप अप करने के लिए, ऑटो में स्टेप डाउन स्टेप अप करेगी, इसके लिए ये लगाया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे काम करती है, क्या करना पड़ता है, सारा कुछ समझ में आया हो, कहाँ से वोल्टेज आती है, कहाँ जाती है।